सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं एक प्रैक्टिसिंग और टीचिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। आम पब्लिक की जानकारी के लिए मैं स्किन की बीमारियों और स्किन के संबंधित दूसरी जानकारी वीडियो के रूप में रेगुलरली पोस्ट करता हूं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोग स्किन डिजीज के बारे में बेसिक नॉलेज रखें, जिससे वो जल्दी से जल्दी और सही इलाज करा सकें। इन बीमारियों को जो इलाज मैं आपको वीडियो में बताता हूं वह केवल आपकी जानकारी के लिए है। आप कभी भी वीडियो देखकर अपना इलाज स्वयं नहीं करें, क्योंकि यह बहुत नुकसानदायक हो सकता है। स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और जो वो ट्रीटमेंट बताएं उसके हिसाब से आपको इलाज करना चाहिए। तो आज का टॉपिक है नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न में स्किन प्रॉब्लम्स। न्यूबॉर्न बेबी में स्किन पर कई ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं जिनको हम बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में बीमारी नहीं होती है और कुछ दिनों बाद बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको वो सब स्किन कंडीशंस बताऊंगा जो नए जन्मे हुए बच्चे में होती है और उनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। न्यूबॉर्न की स्किन एडल्ट स्किन से अलग होती है। वह पतली और मुलायम होती है। इसमें बाल, पसीने के ग्लैंड्स और चिकनाई देने वाली ग्लैंड्स यानी सीबेसियस ग्लैंड्स कम होती है। बच्चे के जन्मते ही उसकी स्किन एक थिक सफेद पेस्ट्री मटेरियल से कवर्ड होती है, जिसे हम कहते हैं वर्निक्स कैजियोसा। ये बेबी के फर्स्ट बाथ के साथ ही चली जाती है। अगर कुछ रह गया तो फिर दूसरे तीसरे दिन साफ हो जाती है। कुछ नवजात बच्चों की स्किन पर जगह जगह कुछ हल्के रंग के लाल पैचेस नजर आते हैं। इसे हम कहते हैं मॉटलिंग ऑफ स्किन। ये नॉर्मल होता है क्योंकि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को स्टेबल होने में कुछ टाइम लगता है और इसी कारण से ठंडे वातावरण में उनके हाथ, पैर और होंठ नीले पड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। अगर ये नीलापन कुछ देर के लिए रहता है फिर तो ठीक हो जाता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बना रहता है तो कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए तुरंत बच्चों के डॉक्टर को बताएं। कुछ बच्चों के फेस, शोल्डर्स और बैक में पतले, सॉफ्ट और हल्के रंग के बाल दिखाई देंगे। इनको हम कहते हैं लेनेगो हेयर्स। ये कुछ वीक्स में अपने आप चले जाते हैं और इनकी जगह दूसरे सॉफ्ट बाल आ जाते हैं। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इन बालों को अगर जल्दी नहीं हटाया गया तो बच्चे के बहुत सारे बाल बॉडी पे आ जाएंगे। इसलिए वो आटे की लोई बनाकर उससे रगड़ रगड़ कर बालों को हटाते हैं। ये सही नहीं है। बालों को हटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हट जाएंगे और रगड़ने से स्किन को नुकसान होगा। कुछ बच्चों में जन्म के 1-2 हफ्तों में हाथ, पैर और एंकल से स्किन की बहुत बारीक परतें निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये उन बच्चों में ज्यादा होती है जो अपने ड्यू डेट के कुछ देर बाद जन्मते हैं। इसको कहते हैं पीलिंग ऑफ स्किन। इसको भी हटाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाती है। इस पर आप ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल लगा सकते हैं। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो जन्मने के 3 महीनों के अंदर हो जाती है। इसे कहते हैं क्रेडल कैप। इसके अंदर बच्चे के सिर पर सफेद या हल्के पीले रंग की पपड़ी जम जाती है। साथ में स्किन कुछ लाल भी हो सकती है। पपड़ी कभी कभी बहुत मोटी हो जाती है और बाल उसमें उलझ जाते हैं। ये स्किन में जो चिकनाई की ग्लैंड्स होती हैं उसमें से जो तेल निकलता है वो ज्यादा निकलने के कारण से ऐसा होता है। वैसे तो ये अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी सॉफ्ट शैम्पू से रोजाना से धोएं और थोड़ा तेल लगाएं, इससे वो ठीक हो जाएगी। एक और कंडीशन है जो पेरेंट्स की चिंता का कारण बन जाती है। इसे कहते हैं एरिथमा टॉक्सिकम। इसके अंदर गुलाबी या लाल रंग के छोटे छोटे दाने फेस और बाकी शरीर पर दिखाई देते हैं। ये जन्म लेने के कुछ दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। नवजात बच्चों को गर्मी में प्रिकली हीट या घमौरियां भी हो सकती है। ये शुरुआत के कुछ हफ्तों में होती है। ये स्वेट डक्ट्स के ब्लॉक होने के कारण से होती है। ये ज्यादातर फोरहेड, नेक और चेस्ट पर होती है। इसके लिए वातावरण को ठंडा रखें और हल्के कपड़े पहनाएं। न्यूबॉर्न बेबी से जुड़ी एक और प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं मिलिया।
मिलिया पोर्स के अंदर चिकनाई और डेड सेल्स जमा हो जाने के कारण से होते हैं। ये ज्यादातर छोटे छोटे दानों के रूप में फेस पर दिखाई देते हैं। ये अपने आप 1 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मिलिया गम्स में भी हो जाते हैं। न्यूबॉर्न्स में फोर आर्म्स, रिस्ट, हाथों और उंगलियों में कुछ छाले या खरोंचे दिखाई पड़ सकते हैं। इनको हम कहते हैं सकिंग ब्लिस्टर्स। ये छाले बच्चा जब पेट में होता है उस समय हाथ को ज्यादा सक करने से हो जाते हैं। ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। नवजात बच्चों में स्किन पर कुछ ग्रे या ब्लू पैचेस दिखाई दे सकते हैं। इनको हम कहते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। ये बेबी के बैक, हिप्स या लेग्स में आ सकते हैं। ये छोटे से लेकर करीब 6 इंच साइज तक के हो सकते हैं। ये 2 साल के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको ये जानकर कुछ आश्चर्य हो सकता है कि न्यूबॉर्न्स में भी पिंपल्स हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूनेटल एक्ने। इसके अंदर फोरहेड और नाक पर छोटे छोटे लाल दाने और ब्लैक हेड हो जाते हैं। ये एक्ने मदर के हार्मोन्स के कारण से होती है। हार्मोन्स के कारण से बच्चे की स्किन में ज्यादा चिकनाई बनने लगती है और पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये एक्ने कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाती है। किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक न्यूबॉर्न्स की जितनी स्किन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर बनी रहती है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।